Hello everyone, welcome back to your own channel, The Lilac, and I really hope that you're doing well and you're happy and abundant wherever you are. So आज का जो पिक अ कार्ड का टॉपिक है ये बहुत यूनिक है और इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी टॉपिक आई थिंक हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हम अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं ओके वो इंसान कोई भी हो सकता है मे बी योर एक्स लवर और योर सिबलिंग योर पेरेंट और योर रिलेटिव योर फ्रेंड कोई भी हो सकता है वो इंसान बट गाइडेंस की कमी होती है हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए सो दैट वो रिलेशनशिप हील हो जाए कभी कभी वो रिलेशनशिप बहुत नेसेसरी होती है और हम मन में बहुत कुछ सोचते रहते हैं उस इंसान के बारे में एंड डीपली हम भी डिज़ायर करते हैं कि वो रिलेशनशिप सुधर जाए बट सिचुएशनली कह लें या हमारा ईगो कह लें या तो हम अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर सामने वाला इंसान भी अपने ईगो से ऑपरेट कर रहा है तो जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं डीपेस्ट थॉट्स हैं हमें नहीं पता लग पाते कि उनके इंटेंशंस क्या है हमारे लिए हम स्पेकुलेट करते रहते हैं बट कभी कभी हमारी स्पेकुलेशन गलत भी हो सकती है हमें लगता है कि वो इंसान हमसे नफ़रत करता है बट हो सकता है वो डीपली अंदर से आपके लिए बहुत सेंसिटिव हो केयरिंग हो राइट तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिनको हीलिंग चाहिए है एंड आई थिंक मुझे लगा आज कि दैट आई शुड गिव यू अ गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक सो दैट आप को हेल्प मिले आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आपको माफ़ करना है या हील करना है जिनके साथ आप रिलेशनशिप चाह के भी नहीं तोड़ सकते बिकॉज़ कभी कभी वो लोग हमारे ही खुद की फैमिली में होते हैं या तो हमारे सिबलिंग होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं या फिर हमारे चिल्ड्रन होते हैं तो हम उनके साथ अपना नाता तो नहीं तोड़ सकते बट हील ज़रूर कर सकते हैं रिलेशनशिप को राइट सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं एंड आई एम श्योर इस टॉपिक पे आई डोंट नो आई मीन वीडियोज़ बनी है या नहीं बनी है बट इट वॉज़ अ वेरी वेरी यूनिक टॉपिक और मुझे अचानक से ऐसा ख्याल आया दैट बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं जब प्राइवेट कंसल्टेशन होती है तो उस टाइम पे भी वो सवाल करते हैं कि उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं मेरे लिए वो क्या सोचते हैं कई बार लोग अपने सिबलिंग्स के लिए पूछते हैं और अपने बच्चों के लिए पूछते हैं अपने पेरेंट्स के लिए पूछते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि अगर रिलेशनशिप बिगड़ चुकी है तो उसे सॉल्व कैसे करें तो आई होप दैट आप अप्रिशिएट करेंगे दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम टचिंग अपॉन टुडे एंड ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं दिल से ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए ओके और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं और राइट अभी फ़िलहाल के लिए मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो इनएक्टिवेटेड है जब भी ओपन होगा जब भी मैं शुरू करूँगी इसे दोबारा से तो आई विल लेट यू ऑल नो थ्रू कम्युनिटी पोस्ट और राइट सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं दिस इज़ पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको पिक कर लीजिए एंड मैं अपनी हैंड मूवमेंट्स को साइड कर दूंगी जस्ट फोकस एंड मेडिटेट ऑन द पाइल राइट नाउ ओके एंड उसके बाद आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प की तरफ जा सकते हैं ऑलराइट सो विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 ओके सो हाई पाइल 1 आपने ये वाली अपने लिए पाइल पिक करी ओके यहाँ पे नंबर 36 की एनर्जी है एज इन नंबर 9 की एनर्जी है विच इज़ रूल्ड बाय मार्स आई थिंक ये मैंने जो कार्ड्स लिए हैं मैंने पूरा स्प्रेड बनाया है एज इन 2 कार्ड्स जो ये हैं बताएंगे कि जिस भी पर्सन को आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में जिनके साथ आपको अपनी रिलेशनशिप हील करनी है उनके रियल इमोशंस क्या हैं आपके लिए ओके देन उसके बाद आउटकम का एक कार्ड है एंड 2 कार्ड्स कि आपको क्या करना चाहिए ऑलराइट सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी जो भी पर्सन है आपके कोई भी हो सकते हैं आपके लवर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड सिबलिंग पेरेंट कोई भी इनकी रियल फीलिंग्स क्या है मे बी हो सकता है आप बाहर से कुछ और देखते हो लेकिन ये डीपेस्ट फीलिंग है इनकी आपके लिए ऑलराइट सो जो पहला कार्ड है वो है कम टू दी एज एंड जो दूसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट ऑलराइट सो मुझे लगता है कि आपने जिस भी इंसान के बारे में सोचा है इस इंसान के साथ या तो आपका बॉन्ड बहुत गहरा है या फिर आप या तो आप बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो इस पर्सन के साथ या फिर आपके पेरेंट हैं और मे बी आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं बट इनके मन में आपके लिए बहुत बहुत सारा प्यार है फाइल नंबर 1 ऑलराइट एंड ये काफ़ी मुझे लगता है ये काफ़ी मुंहफट किस्म के इंसान हो सकते हैं काफ़ी ऑन योर फेस
काइंड ऑफ अ पर्सन ये मुझे लग रहे हैं कि जो डायरेक्टली जो भी इनके इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर लेते हैं, और मे भी हो सकता है कभी कभी बहुत एरोगेंट साउंड करते हो ये पर्सन, ओके, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे मार्स की एनर्जी है, ओके। सो ये मार्स रूल्ड हो सकते हैं पर्सन, या फिर एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो आई थिंक इनका एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, ये सॉफ्ट स्पोकन शायद नहीं है ये जो पर्सन है, लेकिन ये मन से बहुत साफ़ है और मन से दिल से इनका दिल बहुत बहुत प्यारा है और सच्चा है, एंड ये दिल से बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत दयालु हैं एंड काइंड हार्टेड हैं। एंड मुझे लगता है इसीलिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये सेंसिटिव हैं, इसीलिए शायद से इन्होंने अपने आसपास डिफेंस वॉल्स खड़ी करी हुई हैं, बिकॉज इनको डर लगता है कि ये हर्ट ना हो जाए, ओके। तो आपके रिस्पेक्ट में भी आई थिंक ये आपको कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते होंगे जिससे आप एकदम से अलर्ट हो जाते होंगे, आपको प्रॉब्लम होने लगती होगी या आपका दिल दुखा देते होंगे अचानक से, बिकॉज ये इंसान थोड़े रिस्की जैसा नेचर है, सोच समझ के नहीं बोलते हैं ये, ओके। ये जैसे मैंने कहा ना, मुंहफट इंसान है, डायरेक्टली कोई फ़िल्टर नहीं है इस इंसान के ज़बान पे, तो जो मन में है वो डायरेक्ट बाहर है, ठीक है, कुछ छुपता नहीं है इस इंसान से। तो जो अंदर है वही आपको इनके चेहरे पे भी दिखेगा, ठीक है। तो अंदर से अगर ये आपको आपको ये मुझे लग रहा है कि कभी कभी डायरेक्ट सच बोलने के चक्कर में ये हर्ट कर सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, तो आपको भी शायद से कभी कभी सच बोलने के चक्कर में हर्ट कर देते होंगे। मुझे लग रहा है आप काफ़ी सेंसिटिव हो इस पर्सन को लेकर, क्योंकि शायद इनके साथ आपका इस तरह का बॉन्ड है कि आप इनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ऑलराइट। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि या तो ये आपके बड़े सिबलिंग हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट हो सकते हैं, ऑलराइट। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इंट्यूटिवली। और अगर आपकी बड़ी सिबलिंग है या बड़े सिबलिंग है तो आई थिंक दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है। ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बट ये आपको दिखाते नहीं हैं, ओके। दिस पर्सन हाइड्स देयर फीलिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी शायद इनको हर्ट कर देते हैं, ये आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, शायद आपसे बड़े हैं एज में, तो इसलिए इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और आपके सामने स्ट्रॉन्ग दिखने का एक इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए शायद से कहते हैं कि आपको इनके आसपास थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस होता होगा, बिकॉज आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आप दोनों का ऑरा मैच नहीं करता, आप दोनों की वाइब्रेशंस मैच नहीं करती हैं, ओके। और ये एकदम से कभी कभी होता है ना, जैसे हमें कोई इंसान कुछ भी बोले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम अडोर करते हैं, जिनको हम वर्शिप करते हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके हर एक वर्ड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो शायद से इस पर्सन को भी नहीं पता कि आप इनको कितना अंदर से चाहते हैं और आप कितना इनको अंदर से शायद से आप इनको फॉलो करते हैं, शायद से आपके आइडल हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन का ऐसा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, ये आपको जो भी बोलते हैं आपके मन में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता होगा उस चीज़ का, ओके। तो मुझे लग रहा है आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं ये बहुत ख़ास, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं ये, ओके। सो थोड़ा सा इनका ये थोड़ा ज़बान से कह सकते हैं आप कड़वे हैं, बट अदरवाइज बिकॉज मार्स की एनर्जी है ना, तो मार्स कभी भी मार्स जो है फायरी, पैशनेट, एग्रेसिव, तो जैसे अगर इनके मन में अगर आपके लिए प्यार हुआ, इन्होंने अगर आपको अच्छा देखा और आपकी तारीफ़ करना चाहिए तो ये डायरेक्टली कर देंगे, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं देख रहे और कोई कपड़ा आप पे जच नहीं रहा तो ये डायरेक्टली वो भी बोल देंगे, राइट। तो इनसे आप ना सच्चाई की उम्मीद कीजिए, ये पर्सन जो है बहुत डायरेक्ट स्पीच में यकीन रखते हैं और डिप्लोमेटिक नहीं है ज़रा से भी, और राइट, बट ये मन से बहुत अच्छे हैं और दिल से ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, ओके। और मुझे लगता है कि आपका इनका दिल भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, एज इन ये भी बहुत इफेक्ट होते हैं आपसे, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगेन नंबर 9 की एनर्जी आप देख रहे हैं, ये भी नंबर 9, तो ये दो कार्ड जो है इट्स अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम। आई थिंक मे बी हो सकता है कि आप इवन इफ़ अगर ये आपके सिबलिंग भी हैं या आपके फैमिली मेम्बर भी हैं, मुझे लगता है पास्ट लाइफ से आपकी रिलेशनशिप चलती हुई आ रही है, बिकॉज यहाँ पे डबल एनर्जी है नंबर 9 की, एंड इट्स ए स्पिरिचुअल नंबर एज एन 999 एंड 11 की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हो सकते हैं पास्ट लाइफ, ओके। एंड इसीलिए ये इस जन्म में किसी और रिलेशनशिप के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, बिकॉज आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें हील करनी है आपस में, ऑलराइट। सो नंबर 9 आप देख रहे हैं सिंक्रोनिसिटी, सो डेफिनेटली ये आपके कार्मिक डेस्टिनी का पार्ट है ये पर्सन, ऑलराइट। अब आपको क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए सो दैट योर रिलेशनशिप जो है हील हो जाए। तो आई थिंक 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एंड अनकंडीशनल लव। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि हर वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनकी कहीं भी बातें गलत लगती हैं तो मुझे लगता है आपको डायरेक्टली इस पर्सन को बताना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे इन पर्सन के साथ, ओके, उतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप हील होगी। ऑलराइट, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का मैटर है। आप लोग ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और जब भी करते हैं तो आप लोगों के मतभेद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट आप इनकी हर कही हुई बात को दिल से ना लगाएं। ओके, दिल से ना लगाएं, और इनकी कभी कभी ये कुछ भी बोल देते हैं शायद से, तो आप इनकी बातों को जाने दिए, थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये इंसान जो है मीन नहीं करते हर कही हुई बात को। ऑलराइट, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है किसी सिचुएशन में, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। ओके, आपको अगर ये इनकी कही हुई बात अच्छी लगती है तो जस्ट कंसिडर इट, अगर नहीं लगती है जस्ट टेल दैट पर्सन स्ट्रेट अवे। ओके, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन भी ट्रूथ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, एंड इनको डिप्लोमेसी पसंद नहीं है। तो अगर आप जितना ज़्यादा इनके साथ डिप्लोमेटिक होंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे इनके साथ, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप जो है इनके साथ ख़राब होगा। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यहाँ पे सिचुएशन में। ऑलराइट, अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग अगर आपको ज़बरदस्ती अगर इनके साथ हील करने के लिए कहते हैं, तो ये इनके साथ आपकी ज़बरदस्ती वाला रिलेशनशिप नहीं है किसी भी एंगल से। ओके, ये रिलेशनशिप ऐसी है कि ये अपने आप हील होती है और अपने आप यहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ओके, तो आपको ज़बरदस्ती इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बैठने के लिए, आपको इनके अकॉर्डिंग ढलने के लिए आपको खुद के वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, अगर ये पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू टेल दिस पर्सन स्ट्रेट अवे कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस एम्पैथी बट एट द सेम टाइम डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ऑलराइट, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, एंड हो सकता है कि इनकी इंट्यूशंस खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप डिप्लोमेटिक होंगे तो ये पर्सन तुरंत समझ जाएंगे कि आप इनके साथ फेक कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव है, और इनको आई थिंक दिस पर्सन इज़ गिफ्टेड। ओके, ये पर्सन गिफ्टेड है, ये झट से पता लगा सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। तो अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो एक कड़वाहट रह जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ जाएगा दैट आप दिल से नहीं कर रहे हैं इनके लिए जो भी कर रहे हैं, ये बस कहने के लिए कर रहे हैं। ओके, सो ये रिलेशनशिप जो है इसमें लॉयल्टी, ईमानदारी, सच्चाई, इन सारी वैल्यू सिस्टम्स की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये रिलेशनशिप ऐसी है कि जिसमें ये काम चलाओ रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ये ऐसी रिलेशनशिप नहीं है कि ओके मैं में हाँ मिला लूँगी या मिला लूँगा तो ये इंसान खुश हो जाएंगे। नहीं, ये इंसान जो है आपकी वीकनेस को जानते हैं, आपकी नब्ज़ को जानते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझते हैं ये इंसान। ओके, सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी एंगल से। ऑलराइट, जस्ट बी योर सेल्फ इनके सामने। ठीक है, सो जो दूसरा कार्ड है वो है अनकंडीशनल, और फेक भी मत कीजिएगा प्लीज़ इस इंसान के साथ। ओके, आप जितना फेक करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा, मतलब फेक लव दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये समझ जाएंगे, तो ये कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस एनर्जी के साथ। ऑलराइट, और सेम गोज़ विद दिस पर्सन। आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन फेक्स। ये पर्सन तो बहुत ही डायरेक्ट हैं अपने एक्सप्रेशन के मामले में। ओके, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अनकंडीशनल लव। ओके, सो ये कार्ड जो है बोल रहा है लव योर सेल्फ, others and every situation no matter what the outward appearance may be. Okay, so ये कार्ड ये भी कह रहा है कि you have to practice empathy, you have to give this person unconditional love, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है ये आपके प्यार के भूखे हैं, आपके टेंशन के भूखे। आप थोड़ा सा इनके साथ बेटर तरीके से बिहेव करेंगे तो ये इंसान जो है ये बिल्कुल बदल जाएंगे। अभी शायद आप लोग बिल्कुल जानी दुश्मन एक दूसरे के बने हुए हैं, बट आई थिंक आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, मोल्ड करेंगे खुद को, आई थिंक ये इंसान बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ओके, इनकी एक खासियत है, खूबी है। मुझे ये इंसान की एनर्जी अच्छी लगी है, क्योंकि जितना ये डायरेक्ट है उतना ही दिल से साफ़ है। ओके, आप शायद से इनके लिए बहुत गलत सोचते हैं मे बी, बट आपको अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना है पॉइंट नंबर 1। बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी खुद की एनर्जीज़, आपकी खुद का जो ऑरा है वो प्योरीफाई होगा, एंड यू विल फील बेटर। ओके, ये रिलेशनशिप आपके हाथों में है। ये इस इंसान से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपके हाथों में है कि ये रिलेशनशिप हील होगी या ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे
आप अगर अनकंडीशनल, मुझे लग रहा है आपके साइड से ज़्यादा रुसवाई है, आपके साइड से ज़्यादा कोल्डनेस है यहाँ पे, इनके साइड से इतनी कोल्डनेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्दी पिघल जाते हैं इंसान। लेकिन अगर आप अनकंडीशनल लव इन्हें प्रोवाइड करेंगे तो दिस पर्सन कैन मेल्ट बहुत ईजिली, ओके। और इसका जो आउटकम होगा, अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, आप अगर अनकंडीशनली इन्हें प्यार करें, इनको एक्सेप्ट कर लें जैसे भी हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं भी है तो भी आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़। एंड इनका नेचर आपको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली का हिस्सा है ये इंसान जो भी है। अगर हो सकता है दैट औरों को इनका नेचर अच्छा लगता हो, आपको पर्सनली ना पसंद हो बिकॉज आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो है अनकंडीशनल लव। आपको इनके साथ कोई कंडीशंस नहीं रखनी है, आपको इनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी है, बट हाँ, खुद से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको खुद से अपने एक्शंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बट इनके साथ कोई कोल्डनेस मत रखिए प्लीज़, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट बैड। ये आपका बुरा नहीं चाहती है, अंदर से आपको बहुत पसंद करती है, ओके। सो प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव एंड कोई एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद मत रखिए, ओके। ये अगर आपके साथ बुरे हैं तो जस्ट लेट दैट पर्सन नो एंड ट्राई टू हील, ओके। ट्राई टू कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए इस पर्सन के साथ। एंड जो इसका आउटकम निकलेगा वो है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मून इन लीब्रा। सो लीब्रा सीजन में मे बी सितंबर अक्टूबर का जो मंथ्स है उसमें आई थिंक कुछ हीलिंग एनर्जीज हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप अपने आप हील हो जाए, या फिर कुछ ऐसा मैजिक हैपन, कुछ ऐसा मैजिक हो कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आपको महसूस हो कि इसका जो शिफ्ट है वो हो रहा है, एनर्जेटिकली शिफ्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके। सो विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रिलेशनशिप जो है डेफिनेटली हील होगी, एंड ये रिलेशनशिप जो है आपको, मुझे लगता है कि आपकी खुद की सक्सेस भी इस रिलेशनशिप से काफ़ी जुड़ी हुई है, कि हो सकता है ये पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं और आपके खुद की जर्नी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ओके। ये बहुत अच्छे गाइड भी हो सकते हैं पर्सन। सो इनके साथ अगर आप बना के रखेंगे तो आई थिंक आपका लक भी ब्राइटन अप होगा, आपका लक ऐड कर सकते हैं पर्सन, ओके। सो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लीब्रा सीजन में देख रही हूँ दैट यू गाइज आर हीलिंग, यू गाइज आर टॉकिंग, और आपकी दोबारा से बात हो रही है, ओके। सो मैंने कुछ चैनल मैसेजेस रखे हैं और देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ऑल राइट, ये रेजोनेट करता है बिल्कुल इसके साथ। ये पर्सन कह रहे हैं, वाइल आई सिंपथाइज विद यू बट आई विल नॉट हेल्प यू, फॉर आई बिलीव दैट ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। आई विल लेट यू डाउन सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। वाओ, आई थिंक ये मैसेज जो है बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रहा है इस रीडिंग के साथ, दैट ये पर्सन जो है ना, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन या तो आपके पेरेंट हैं, या तो आपके फादर हैं, मदर हैं, या फिर ये आपके सिबलिंग हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको कॉन्स्टेंटली बहुत चैलेंज देते हैं, ये जो पर्सन है। और ये इससे चैलेंज देते हैं बिकॉज ये आपको लाइफ की जर्नी में, आपकी खुद की सोल की एवोल्यूशन में आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके। इनको खुद भी शायद नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ, बट ये आपको इतने चैलेंजेस इसलिए देते हैं बिकॉज सो दैट आप एक अच्छे इंसान में तब्दील हो पाए। आपकी खुद की सोल की एवोल्यूशन होती है इस इंसान के साथ झगड़ के, लड़ाई करके, ओके, इस इंसान के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपसे सोल लेवल पर इतने सवाल कर लेते हैं, शायद से इनके एक्शंस, मुझे लग रहा है कि बाकी लोग शायद से आपके चार्म में फंस के आपको सवाल ना करते हो, बट ये इंसान आपके इंटेंशंस पे डाउट करते हैं, आपके इंटेंशंस पे सवाल उठाते हैं। और जब भी ये सवाल उठाते हैं तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये मैं राइट स्पेस से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है। तो ये इंसान जो है ना, आपको बार बार चैलेंज करके, जैसे होता है ना पेरेंट्स हमें चैलेंज करते हैं सो दैट हम सोच सकें, इंटरनलाइज कर सकें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मुझे लग रहा है ये आपके वर्चूज़ पे सवाल उठाते हैं, आपके एक्शंस पे सवाल उठाते हैं पर्सन, और इससे क्या होता है ना कि आप खुद बेहतर बन रहे हैं, ठीक है। तो इंसान जानबूझ के भी करते हैं कभी कभी, ये आपकी हेल्प इसलिए नहीं करते सो दैट आप खुद से स्ट्रांग बने और आप खुद से वो काम करें। और मुझे लग रहा है जब इस पर्सन ने आपकी हेल्प करने से मना करी है तो आई थिंक आपने आउट ऑफ रिवेंज ही सही, बट आपने खुद की हेल्प खुद ही करी है, और उसके बाद आप और स्ट्रांग और बेहतर और बेटर इंसान बने हैं। तो ये इंसान आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ये इंसान आपके बिगेस्ट क्रिटिक है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ओके। सो आई रियली होप दैट दिस विल मेक सेंस टू यू, एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे लिए वीडियो बहुत सुपर स्पेशल है बिकॉज आई थिंक ये बहुत नेसेसरी वीडियो है, सो दैट
बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। ऑलराइट, सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, एंड प्लीज़ हील कीजिए इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है। ओके, सो यहाँ पे नंबर 31 की एनर्जी है, नंबर 3, नंबर 1 एंड नंबर 4 की एनर्जी है। दिस कार्ड इज़ रूल्ड बाय राहु एंड दिस नंबर इज़ रूल्ड बाय राहु न्यूमरोलॉजी में। ऑलराइट, सो मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है नंबर 4 या फिर नंबर 3। ऑलराइट, यहाँ पे 4 और 3 की एनर्जी है। तो आप जिस भी पर्सन के लिए ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई थिंक वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है लवर्स के लिए वीडियो नहीं है इसमें। ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं करंट, या फिर आपके सिबलिंग हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट, कोई भी हो सकते हैं। ओके, जिनके साथ आपको रिलेशनशिप हील करनी है। और ये थोड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वीडियो है, तो इसमें जो दो कार्ड्स हैं वो बताएंगे कि आपकी जो भी पर्सन है इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, देन एक कार्ड बताएगा कि क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, और ये 2 कार्ड्स बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है वाई। ओके, सो ये जो पर्सन है पाइल नंबर 2, आई थिंक इनके बहुत सारे सवाल हैं आपसे, एंड आई थिंक आप इनके सवालों से बचने के लिए शायद से आप इनसे बात नहीं करते हैं, आपकी इनसे बात नहीं होती है। ओके, बट मुझे लगता है इस इंसान के बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे नाराज़ हैं, ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं, और कुछ ऐसा है जिसको हील होने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है जब भी आप इनके पास जाते हैं बात करने के लिए, तो आई थिंक ये मुद्दे से भटक के आपसे बहुत सवाल करने लगते होंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये आपके इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, आप दोनों के बीच में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मेजर कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में। मेजर या तो लैंग्वेज बैरियर है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आप दोनों के ट्रस्ट को हिला दिया है, एंड या तो आपने धोखा दिया है या इन्होंने धोखा दिया है, या कुछ ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, झगड़े हुए हैं। तो इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं पाइल नंबर 2, एंड मुझे लगता है ये इस रिलेशनशिप को भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, क्या ये रिलेशनशिप सच्ची है, क्या आप सच्चे हैं इनके साथ, आप इनके एक्शंस पे डाउट करते हैं या नहीं, या फिर इनको भी बहुत डाउट्स होते हैं आपके एक्शंस पे। तो मुझे लग रहा है इनके फंडामेंटल सवाल जो है वो ऐसी नौबत आ गई कि अब ये रिलेशनशिप के फंडामेंटल एस्पेक्ट को निशाना बनाने लगे हैं। एज इनके खुद के सवाल जो हैं उस तरफ डायरेक्टेड हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सच्ची थी, क्या इन्होंने जो अभी तक टाइम इन्वेस्ट किया वो सही था, क्या आप वाकई में दोस्त थे, क्या आप वाकई में कनेक्टेड थे, क्या आपका प्यार सच्चा था, क्या इनका प्यार सच्चा था। तो इनके बहुत सारे सवाल हैं पाइल नंबर 2, एंड आई थिंक इनको ये सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। ओके, थ्रू गाइडेंस, एंड मुझे लगता है ये खुद भी इंट्यूटिव हो सकते हैं। ये पर्सन नंबर 4 की एनर्जी है, तो ये पर्सन थोड़े इम्पल्सिव हैं एंड थोड़े मटीरियलिस्टिक हैं ये पर्सन, और ये पर्सन जो है ना बहुत क्यूरियस है बाय नेचर, वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत क्यूरियस हैं, और मुझे लगता है ये डिवाइन पे बहुत इनका फेथ है स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे लगता है या तो रिलीजियस हैं ये बहुत, या फिर स्पिरिचुअल हैं बहुत, या फिर ये भी डिविनेशन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्सन है ये देख रहे हैं आप एंजेलिक गाइडेंस ले रहे हैं, एंजल से सवाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आप भी इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। ओके, सो दैट इसीलिए ये हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ऑलराइट, सो ये खुद आपसे बहुत सारे सवाल इनके मन में हैं आपके लिए। ओके, दूसरा जो कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, तो आपके लिए जो इनके मन में फीलिंग है, आई थिंक ये इन जनरल ये इसलिए इनके इतने सारे सवाल हैं क्योंकि ये खुद हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि क्योंकि इनको पता है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ बहुत अबंडेंट थी, इनकी लाइफ बहुत खुश थी, मतलब बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, या फिर आपने बहुत हैप्पी टाइम देखा है, आपने बहुत अच्छी मेमोरीज साथ में स्पेंड की हैं। नंबर 3 जो है इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, एंड नंबर 3 जो है वो नंबर है, इट्स द लकीस्ट नंबर। नंबर 3 जो नंबर है नॉट द लकीस्ट नंबर दो, नंबर 6 इज़ द लकीस्ट एज इन 24, एंड 615 इज़ द लकीस्ट, बट नंबर 3 भी जो है वो काफ़ी लकी नंबर है, बिकॉज मैंने कहा था ना आपको ये मैजिकल नंबर की सीरीज़ है 369। ओके, तो ये जो ऑड नंबर्स हैं ये तीनों ही नंबर्स बहुत लकी हैं। तो नंबर 3 की एनर्जी है हैप्पी गो लकी, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी एंड फन, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वो इस तरह से बॉन्डेड थे, या तो ये इंसान आपके बेस्ट फ्रेंड
रहे हो कभी, और या फिर आपके एक्स लवर रहे हो, एज एन आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, पाइल नंबर 2। एंड ये उस टाइम को बहुत याद करते हैं, ये पर्सन जो है, ओके, ये उस टाइम को बहुत याद करते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप जिनके लिए भी ये वीडियो सुन रहे हैं, शायद से आप इनके साथ अभी कनेक्टेड नहीं हैं, टॉकिंग टर्म्स में आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। और जुपिटर जो है वो लक का प्लैनेट है, तो आई थिंक आपने इनकी लाइफ में आके इनको हमेशा इनके लक को ऐड किया है, इनके लक को और एक्सपैंड किया है, ओके। तो इस चीज़ की इनको काफ़ी अंदर से वैल्यू है। मुझे लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी रहे होंगे। आपने हमेशा इनकी मदद की होगी, हमेशा इनकी हेल्प की होगी, और हमेशा इनको गाइड किया होगा। तो आपने एक जुपिटेरियन क्वालिटीज़ निभाई होंगी इनकी लाइफ में, ओके, या फिर इन्होंने एक टीचर बन के आपको गाइड किया होगा। तो ये बहुत ऑलरेडी आई थिंक ये बहुत अबंडेंट ब्लॉसमिंग अबाउट, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में तो एक्चुअली में किसी की नज़र लगी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी दोस्ती रही होगी आप दोनों की आपस में, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा आपका आपस में, एक कॉमरेडरी रही होगी। लेकिन ऑफ लेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे मतभेद हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कि दोनों ही, आप भी और ये पर्सन भी, इस रिलेशनशिप को आप क्वेश्चन करने लगे हैं कि वाकई में क्या इतना प्यार था, वाकई में क्या इतनी लॉयल्टी थी। तो मुझे लग रहा है कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आप दोनों एक दूसरे की लॉयल्टी पे शक करते हैं, लॉयल्टी पे क्वेश्चन करते हैं, ओके। बट अदरवाइज़ आई थिंक आपने भी इनको बहुत लकी किया है, और इन्होंने भी आपके लक को एक्सपैंड किया है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम देखा है, ओके। आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे की हेल्प करी, मॉनेटरीली भी, फाइनेंशियली भी, मे बी इन्होंने आपकी हेल्प करी होगी, कभी आपने इनकी हेल्प करी होगी कभी। तो आई थिंक ये उस टाइम को याद करते हैं हमेशा, एंड इनको पता है दैट अगर ये रिलेशनशिप हील हो गई तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, हमेशा चलने वाली रिलेशनशिप है, ऑलराइट। अब आपको दो कार्ड्स बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ओके। सो पहला तो कार्ड ही हीलिंग का है। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को तो एक्चुअल में हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं आपके, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को गोस्ट किया है, या बात नहीं करी एक दूसरे से, और मे बी क्लोजर नहीं दिया एक दूसरे को, और अचानक से एक दूसरे की लाइफ से गायब हो गए। तो इस रिलेशनशिप में तो एक्चुअल में हीलिंग चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको तो चैंटिंग करनी पड़ेगी, आपको हील करना पड़ेगा, खुद से इनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी पड़ेगी, टेलीपैथिकली इनको अच्छी एनर्जीज देनी पड़ेगी, रेकी और हीलिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी मदद से आपको रिलेशनशिप हील करनी पड़ेगी, ओके। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली में बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट होगी, पॉइंट नंबर 2, ओके। सो मुझे ये बार बार गाइडेंस आ रही है कि यहाँ तो आपको जैसे जो हीलर्स ही होते हैं, जैसे कि लेट्स से मैं खुद हीलर हूँ, तो आई थिंक किसी की हेल्प लेके आपको रिलेशनशिप हील करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, ओके। एक दूसरे का ट्रस्ट खो चुके हो आप, ट्रस्ट हिल चुका है इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है जब भी आप वापस आते हो तो वो डायनेमिक बदल चुका है ये रिलेशनशिप का, ओके। आई थिंक या तो आपके मन में बहुत कड़वाहट है इनके लिए, ग्रजेस हैं, या इनके मन में बहुत ग्रजेस हैं आपके लिए इन जनरल, ओके, एज इन, और ऐसे भी ग्रजेस हैं जिनका क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिनको क्लियर आउट होने की ज़रूरत है अब, ओके। वरना ये रिलेशनशिप जो है, आप समझिए कि अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये रिलेशनशिप कभी हील नहीं हो पाएगी, ओके। ये रिलेशनशिप इस लेवल से ख़राब हो चुकी है शायद से, ओके। एंड जो दूसरा कार्ड है वो है, मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, कि आपको हीलिंग प्रेयर्स और पॉजिटिविटी इनको सेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, तो आपको आई थिंक इनके लिए भी वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपसे ज़्यादा शायद से ये पर्सन, शायद आप तो जानते हैं, यू आर मोर अवेयर, यू आर मोर मैच्योर हियर, बट आई थिंक ये इंसान जो है ना, कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। और ये सवाल इनके बहुत सारे गहरे हैं आपको लेकर, तो ये मुझे लग रहा है कि बच्चों जैसा एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको हील करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप, ओके। थोड़े से इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो कार्ड है वो बता रहा है कि फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। आपको फेयर होने की ज़रूरत है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, बिकॉज आई थिंक इनको जो ये डिज़र्व करते हैं, आपको उनको देने की ज़रूरत है, ओके। मुझे लगता है कि शायद से पास में आपने कुछ ऐसा अनफेयर किया है इनके साथ, जो ये पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। शायद से आपके पार्ट में कुछ गलत हुआ है, इनको ऐसा लगता है दैट आप इनके साथ फेयर नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने इनके साथ धोखा किया, आपने इनके साथ चीटिंग करी है। शायद से ऐसा ट्रू ना हो, आप ये वीडियो सुनते हुए सोचें कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इनके अकॉर्डिंग आप फेयर नहीं रहे इनके साथ, आपने शायद से किसी और को इनके ऊपर रखा,
ठीक है, या किसी और सिचुएशन को इनके ऊपर तवज्जो दी। लेकिन जब ये चले गए आपकी लाइफ से, देन आपको पता लगा कि आपने इनके साथ गलत किया, या अभी भी नहीं पता आपको शायद से, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप इनके साथ फेयर नहीं रहे और ये इनके आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा फेयर थे। ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और इसीलिए आपको फेयर होने की अब फेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपको अपने साथ भी फेयरनेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप इनकी उल ज़ुलूल कोई भी डिमांड में आप डिमांड के सामने आप झुक जाएं। आपको फेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको अपना स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके सिबलिंग है, कोई भी है, आई थिंक अगर ये मैनिपुलेशन की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव है, सो दैट आपका टेंशन ये ले सके, तो आपको अपने साथ भी फेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है आप आउट ऑफ गिल्ट जो है बहुत ज़्यादा इनके सामने झुक सकते हैं, बट मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आपको दूर से बैठ के हील करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। अपने एंड पर एटलीस्ट आप कोई ग्रज ना रखें, एटलीस्ट आपका मन साफ हो। ठीक है, और मुझे लगता है कभी कभी आपको बहुत ख़राब से भी ट्रीट करते होंगे, शायद से आपको अवॉइड करते हैं, आपको गोस्ट करते हैं, आपको ब्लॉक करा हुआ है, जो ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते आप के साथ वो करते हैं ये, बट आप उसको सह लेते हैं बिकॉज आप इनसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं शायद से। ओके, सो जो आउटकम है वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, मुझे लग रहा है फाइल नंबर 2, आई थिंक आप हाथ पैर सब कुछ धो के इनके पीछे पड़े हैं, एंड आई थिंक दैट यू रियली वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, और या फिर ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस। ओके, एंड अगर आप मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के पीछे और आप वापस से इस इंसान को चाहते हैं, आपने इनकी बहुत सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और आप चेंज होने के लिए रेडी हैं, तो आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा। ओके, सो डेफिनेटली जनवरी के महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में आप कुछ मेजर शिफ्ट देख सकते हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस पर्सन के पीछे, यू रियली वांट टू हील दिस रिलेशनशिप। ओके, और अगर आप हील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है हील हो रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। ओह, ओके, एंड एक और ले लेती हूँ मैं। ओके, सो मैंने कहा ना, ये पॉइंट नंबर 2, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा शैडो ट्रेड्स हैं। ये रिलेशनशिप जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, शायद से काफ़ी बहुत बुरी तरीके से शायद से आप लोगों की बातचीत बंद हुई है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स हैं वो बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं दैट आई सीक्रेटली एनवी यू, ये शायद से आपसे सीक्रेटली जलन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ओके, एंड बिकॉज यू आर बेटर देन मी, नो हार्ड फीलिंग्स दो। ठीक है, मतलब मन से आपसे इनका कोई ग्रज नहीं है, ये आपके साथ बुरा नहीं करना चाहते, बट आई थिंक आप या तो आप इनसे थोड़ा सा सीक्रेटली एनवी करते हैं या फिर ये आपसे सीक्रेटली एनवी करते हैं। ओके, सो ये किसी भी वे में हो सकता है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे से सीक्रेटली एनवी करते हैं। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे के ऑरा में आके अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट आई थिंक ये पर्सन आपसे कह रहे हैं दैट आई सीक्रेटली एनवी यू। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इनके इंटेंशंस थोड़े से ख़राब हो सकते हैं आपके लिए, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी, इसीलिए यहाँ पे ये जो कार्ड है वो ये है कि हीलिंग, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव जोन में जा रही है, और दूसरा कार्ड है फेयरनेस, यू हैव टू बी फेयर टू योर सेल्फ। ओके, आपको फेयर रहना है और इनके माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस में आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन जो है इनके इंटेंशंस बुरे हो सकते हैं आपके लिए। ओके, एंड जो दूसरा कार्ड है वो है आई गेट अफेक्टेड बाय योर शैडो ट्रेड्स, यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। आई थिंक आप इनको बहुत ट्रिगर करते हो, पॉइंट नंबर 2। सो आई थिंक ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत इफेक्ट होते हैं, आपकी बातों का बहुत असर होता है इन पे, एंड औरों के ऑरा में जाके शायद से ये पर्सन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, लेकिन आप इनका मिरर हो, आप इनको इनका मिरर दिखा देते हो, आप हमेशा इनको सच्चाई दिखाते हो, आप इनको ट्रिगर करते हो, तो ओनली यू हैव दैट पावर टू पुश हिज बटन्स। ठीक है, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है दैट दिस पर्सन इज वॉज योर एक्स और योर पास्ट लवर। ठीक है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से कोई रिलेशनशिप अगर ख़राब होती तो ऐसे ही होती है, जो हमारे बिल्कुल एक्स हैं, बिकॉज फैमिली के साथ हम इतने ख़राब टर्म्स नहीं देखते हैं, उनके साथ हमें हील करना ही पड़ता है। ठीक है, बट आई थिंक दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये आपके पास्ट के पर्सन है। ओके, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने वो आपको पावर दे रखी है,
ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताएंगे नहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, ठीक है, और ये आपसे सीक्रेटली जलते भी हैं। ये इस पर्सन को पता है दैट आप इनसे हर एस्पेक्ट में बेटर हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, ओके, दीज वर योर मैसेजेस। आई रियली होप दैट आपको हेल्प मिली हो और आपको समझ आया हो कि आप इस पोजीशन पे पहुंच पाए हो कि आपको इस रिलेशनशिप को हील करना है या आपको इस रिलेशनशिप को जाने देना है, लेट गो करना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत अपने साइड से मेहनत करनी पड़ेगी। दिस पर्सन इज स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशन। तो आपको इनके मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल समझना नहीं चाहते, बहुत सवाल है इनके मन में आपको लेकर, ठीक है। बट डेफिनेटली आप हार्डवर्क करते रहेंगे, फिर भी मेरे कहने के बावजूद भी, तो आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा। किसी ना किसी दिन ये मेल्ट डाउन होंगे, इनको समझ आएगा इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, ठीक है। बट आपको ये मैसेजेस ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीक्रेटली आपको एनवी करते हैं। पाइल नंबर 2, ओके। सो आप क्या कर सकते हैं मैंने वो भी बता दिया, इनके मन में क्या है मैंने वो भी बता दिया, आउटकम क्या रह सकता है ये भी बता दिया। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और मुझे बहुत मज़ा आया है। मैंने बहुत दिल से रीड किया है और आई होप आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को तो एटलीस्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए, ओके। सो टेक केयर एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की है, तो आज हम देख लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स हैं, मे बी आपके सिबलिंग हो सकते हैं वो पर्सन, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो जो भी ये पर्सन है, मैंने ये बहुत सिस्टमेटिकली क्यूरेट करी है, वीडियो अरेंज किया है। तो जो ये 2 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ओके, क्या फील करते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। और ये 2 कार्ड्स बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो, और लास्ट में आउटकम क्या रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक ये जो भी पर्सन है, ठीक है, एंड माइंड यू मैं बार बार कहूँगी कि आप किसी के लिए भी देख सकते हैं वीडियो, ओके, दोबारा से भी आके देख सकते हैं वीडियो, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो जो भी पर्सन है ये नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 1 नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे, और सन रूल हो सकते हैं पर्सन, और नंबर 6 भी हो सकते हैं। तो मे बी इनका बर्थ डेट नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24 पे आता हो, राइट, या फिर 19 पे आता हो, या फिर 28 पे आता हो, 1 पे आता हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है सन रूल भी है और साथ साथ में वीनस रूल भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सन राइट अवे, ऑलराइट, एंड काफ़ी एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, बॉसी है ये पर्सन, एंड ऑल्सो यू नो घर परिवार में मानने वाले पर्सन है ये, फैमिली पर्सन है ये, ओके, एंड काफ़ी दयालु भी है, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी इनका ऑरा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा है इनका, लीडरशिप वाला ऑरा है इस पर्सन का, और ये बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये हर किसी की बात जल्दी से नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, ऑलराइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो कार्ड है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको लेकर इनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो आपको लेकर आई थिंक पाइल नंबर 3 दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ओके, जिनके साथ आप हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप। आई थिंक यू नो इस पाइल में इस पर्सन के मन में ये फीलिंग है कि आप जैसा चाहेंगे ये रिलेशनशिप उस तरह से चलेगी, ओके। मुझे लगता है कि अपर हैंड इस रिलेशनशिप में आपके हाथ में है, पाइल नंबर 3, ठीक है। इनसे भी ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको बेहद पसंद करते हैं, इसीलिए शायद से आपके लिए फ्लेक्सिबल हैं ये, ठीक है। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं अंदर ही अंदर से, और एक्चुअली में खुद भी चाहते हैं रिलेशनशिप हील हो, ठीक है। तो शायद से हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा इनकी ज़िद हो सकती है कि दैट ये अंदर से बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं दैट ये रिलेशनशिप हील हो जाए और आप दोनों की सामान्य तरीके से बात स्टार्ट हो जाए, नॉर्मल तरीके से बात स्टार्ट हो जाए। बिकॉज आई थिंक ये इंसान जो है ना फ्लेक्सिबल होके इस रिलेशनशिप में जैसा आप चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो मे बी इन्होंने बोला हो कि जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके एक्स लवर हो सकते हैं या बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। नेवरदलेस जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना फ्लेक्सिबल है आपको लेकर, एटलीस्ट आपको लेकर फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। और आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है दैट इनकी खुद की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, या फिर आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, डांसिंग कुछ ऐसा करते हो ये पर्सन, ओके। एंड ये पर्सन ना मतलब जैसा आप इनको देंगे
वैसा ही ये पर्सन आपको दिस पर्सन इज़ कर्मा ओरिएंटेड पर्सन। तो आप इनको जैसी एनर्जीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप जैसी एनर्जीज़ देंगे, वैसी ही एनर्जीज़ ये आपको वापस देंगे, ठीक है। और अगर आप इनको ढलने के लिए कहेंगे तो ये ढल भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शायद से आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, ठीक है। आप दोनों या तो फैमिली से कनेक्टेड हो, ब्लड रिलेशन है आप दोनों का, ब्लड रिलेटिव हो, या फिर ये पर्सन आपके हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड है, या एक्स पार्टनर है, कोई भी है, या एक्स बिजनेस पार्टनर है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है, ठीक है। या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, या फिर आपका सोल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये कार्ड लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ये कार्ड है मैरिज, ये कार्ड है लिटिगेशन, ठीक है। ये कार्ड है जस्टिस, डिप्लोमेसी, बैलेंस, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे लॉ का एलिमेंट है जुड़ा हुआ। हो सकता है लॉ की फील्ड से हो ये पर्सन, लॉ पढ़ते हो, या लॉयर हो, एडवोकेट हो, या एडवोकेसी करते हो किसी चीज़ की, ठीक है। बट आई थिंक दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू, ठीक है। और मोर देन लव, आई थिंक दिस पर्सन इज़ ड्यूटीफुल। ये इंसान जो है आपकी तरफ समर्पित है, डिवोटेड है, क्योंकि इनका धर्मा है आपको सर्व करना, आपके साथ चलना। ये आपको एस्केप नहीं कर सकते। स्ट्रांगली बिलीव दैट ये आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आप किसी के लिए ऐसी इस इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपके फैमिली मेम्बर है, तो तब भी ये कार्ड जो है मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि या तो आपके हस्बैंड ही है जिनके साथ आपका ऐसा कनेक्शन जुड़ गया है कि आप सोसाइटी, एटलीस्ट सोसाइटी के सामने उस रिलेशनशिप को आप नकार नहीं सकते, आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, या फिर ये आपके ऑलरेडी फैमिली का हिस्सा है, या फिर अगर आपके दोस्त हैं तो आपका इनके साथ सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप इसको चाह के भी नहीं तोड़ सकते। तो ये कार्मिकली कनेक्टेड रिलेशनशिप है। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आए हों और अचानक से आपके पूरे तोते उड़ गए हों एंड आपको ऐसा लगा हो कि ओ माय गॉड, ये पर्सन जो है ये तो बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट कर रहे हैं हर एंगल से और मैं इनसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हो तो आप इनके पीछे पीछे भागते हो, या फिर जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो तो ये आपके पीछे पीछे भागते हो। तो एक रनर और चेजर वाला डायनामिक मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है यू रन इन टू ईच अदर, आप एस्केप नहीं कर सकते खुद को। अगर आप सिबलिंग्स हो तो डेफिनेटली आप बार बार एक दूसरे से अलग रह सकते हो, बट फंक्शंस में तो मिलोगे ना, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपने इस दुनिया में जन्म लेने से पहले आप दोनों की सोल्स ने आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दैट हम साथ में जो पिछले जन्म के जो पुराने जो आपके लेन देन हिसाब किताब रह गया होगा उसको इस जन्म में आके आप लोग पूरा करोगे। आप बुक्स को क्लोज, आप चैप्टर को क्लोज करने के लिए इस दुनिया में आए हो, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप है ये, तो बहुत कार्मिकली चैलेंज रिलेशनशिप है, कार्मिकली ओरिएंटेड रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो स्ट्रांगली बिलीव दैट ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं ये पर्सन, या तो आपके पेरेंट ही हैं या तो आपके फादर हैं और कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक जितना आप ख़राब समझते हैं इस इंसान को उतना ख़राब नहीं है ये इंसान, एज इन कि ये एक तो आपके साथ डिवोटेड है, चाहे आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आई थिंक इनको आपको सर्व करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा रिलेशनशिप है आपका इनके साथ कि इनको आपके साथ आपको सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एस्केप नहीं कर सकते, आप इनको एस्केप नहीं कर सकते, बशर्ते आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तब भी ऐसा कोई रिलेशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, या तो डॉक्यूमेंट्स में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो या तो आपके फादर हैं या आपकी मदर है, ठीक है। तो आपको इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो लोग आपको इनसे एसोसिएट करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड है आपका। तो ये जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा लीगल टर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन। इनका धर्मा है आपके साथ अटैच, धर्म है इनका अटैच्ड आपके साथ, ठीक है। एंड कर्म भी आपके साथ अटैच्ड है इनका, और ये फ्लेक्सिबल भी है पर्सन। तो थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो ये ये मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा रिजिड पर्सन नहीं है, ठीक है। ऑल्सो अब आपको क्या करना चाहिए, दो कार्ड ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। जेनरोसिटी एंड इनफाइनाइट सप्लाई, ऑलराइट, दिस गोज़ विदाउट सेइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से या तो आपके बड़े हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, आपके सीनियर हैं, या आपसे बड़े हैं, अगर इवन इफ आपके लव इंटरेस्ट हैं तो भी। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है शायद से आप अपने फादर के लिए देख सकते हैं, नहीं तो आपका इनके साथ बहुत फादरली जैसा कनेक्ट हो, शायद से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। पाइल नंबर 3, इंट्यूटिव फीलिंग, ओके। आपको जो दो कार्ड्स यूनिवर्स कह रहा है कि आपको
कार्ड्स के थ्रू बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपको जो 2 चीज़ें करनी है वो है टू प्रैक्टिस जेनरॉसिटी। ठीक है, आपको इनके साथ जेनरस रहना है। आप जितना इनको सर्व करेंगे, पाई नंबर 3, आई थिंक मुझे लगता है कि आपका खुद का लक जो है ना इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, आपका खुद का कार्मिक लक इस पर्सन के साथ। आई थिंक ये पर्सन जो है ना हेविली आपके कार्मिक बैगेज में आई थिंक इनका मेजर पोर्शन है। जैसे पाई चार्ट होती है ना, तो पाई चार्ट में मेजर पोर्शन किसी चीज़ का होता है, आई थिंक इस पर्सन का मेजर पोर्शन है इसमें। ठीक है, आई थिंक इनको सर्व करना इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक डेस्टिनी। और जितना आप इनको सर्व करेंगे, जितना आप इनके साथ जेनरस रहेंगे, जितना आप इनके साथ दयालु रहेंगे, काइंड रहेंगे, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के यू नो दिस पर्सन, यू हैव टू सर्व दिस पर्सन नो मैटर वॉट। पाइल नंबर 3, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस जेनरॉसिटी। इवन इफ अगर ये आपके पास पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं पर्सन, हर किसी के तो ये फादर नहीं होंगे ना, बट अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक यू नो यू हैव टू बी वेरी जेनरस विद दिस पर्सन। आपको इनको देना पड़ेगा, मोर देन टेकिंग, यू हैव टू गिव अ लॉट टू दिस पर्सन। शायद से पिछले जन्म में इन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, यू नो दैट्स हाउ वी बैलेंस आउट आर कर्मास, है ना। पास्ट लाइफ और इस लाइफ के जो कर्मास हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए इस तरह से हम चलते हैं, क्योंकि घूम फिर के कहते हैं कि वही लोग हमारी लाइफ में दोबारा से आते हैं जो पास्ट लाइफ में थे हमारे, तभी तो हमारी टाइमलाइन सेम है ना, राइट। तो मोस्टली कहते हैं कि वही लोग हमारी लाइफ में दोबारा से री इनकारनेट करते हैं और वही जन्म लेते हैं हमारे आसपास। इसीलिए आप इस बात को सोच सकते हैं कि बहुत मैजिकल है ये बात, क्यों इतनी बिलियंस की पॉपुलेशन में क्यों आपको वही चंद लोग मिलते हैं हमेशा, है ना। क्यों आपके सिबलिंग्स हैं, क्यों आपके पेरेंट्स हैं, कोई और क्यों नहीं है, राइट। आपकी सोल ने डिसाइड क्यों करा इसी घर में पैदा होना, चाहे वो अच्छी फैमिली है, चाहे वो पुअर है, रिच है, जिस भी फैमिली से आप ताल्लुक़ करते हैं, बट आपकी सोल ने डिसाइड क्यों करा इस फैमिली में जन्म लेना, और क्यों आपके माँ बाप ही हैं, कोई और क्यों नहीं है आपके माँ बाप। ठीक है, तो ये बहुत मैजिकल बात है इस बात पे, और बहुत यू नो फिलोसॉफिकल बात है इस पे अगर आप सोचें तो। मैं बहुत बार सोचती हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो कार्मिक लिंक है वो उस पर्सन के साथ आपकी सोल ने पहले से डिसाइड करा हुआ है, एंड उसकी सोल ने भी डिसाइड करा हुआ है। कुछ ऐसे यू नो कुछ ऐसे प्रारब्ध रह गए, कुछ ऐसे कर्मास रह गए हैं पुराने, जिन पे काम नहीं कर पाया पिछले जन्म में, एंड देन इस जन्म में भी वापस से वो इंसान आता है आपकी लाइफ में टू मे बी टू गिव यू समथिंग बैक और टू टेक समथिंग बैक फ्रॉम यू। समझ रहे हैं आप। तो मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ में आपने शायद से इनसे बहुत कुछ लिया है, इन्होंने आपको बहुत कुछ रिवॉर्ड्स दिए हैं, ये आपके साथ बहुत जेनरस थे, इन्होंने आपकी हर डिमांड को पूरा किया। ठीक है, तो मे बी पास्ट लाइफ में भी आपके फादर रहे हो या फिर फादरली फिगर रहे हो, और आप इनके साथ बहुत बुरे भी रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ हमेशा अच्छे थे, हमेशा काइंड थे, और अब दिस इज़ योर टाइम टू गिव दिस पर्सन बैक हिज रिवॉर्ड्स। अब आपको इनके रिवॉर्ड्स वापस देने हैं इनको। ठीक है, वो कहते हैं ना कि किसी का भी लिया हुआ वापस हम रखते नहीं हैं, उधार नहीं रखना चाहिए। ये उधार है आपके सर पे इस पर्सन का। ठीक है, और अब इस जन्म में शायद से ये आपको बहुत परेशान करते होंगे, तंग करते होंगे, ये पर्सन अब्यूजिव हो सकते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन आपको इनके साथ जेनरस ही रहना है। पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर कार्मिक बैगेज, दिस इज़ योर कार्मिक डेस्टिनी, यू कैन नॉट एस्केप। और आप जितना इनको सर्व करेंगे, ये जितना आपको तंग करेंगे, ये इनका कार्मिक बैगेज है, आपको तंग करना। ठीक है, ये बैगेज में लेकर आए ये कर्मा को। ठीक है, तो ये आप इनको प्रैक्टिस करने दीजिए। ये आपको जितना तंग करेंगे उतना ज़्यादा आप इनको सर्व करते रहेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में कर चुके हैं ना ये आपके साथ बहुत कुछ अच्छा, और इनकी सोल ने शायद से डिज़ायर किया होगा कि मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा हूँ, ये मेरे साथ इतना बुरा क्यों है। अब इस जन्म में रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, एंड टेबल्स हैव टर्न्ड, राइट। सो यू हैव टू मेंड द ब्रिज नाउ, you have to work on the bridge now, you don't have to burn the bridge, you have to work on the bridge so that आपके बीच में वो कनेक्टिविटी रहे, so that ये जो चैप्टर है इसको आप इस जन्म में क्लोज करके जाओ। अदरवाइज़ फिर से वही डिज़ायर्स उत्पन्न होंगे, दोबारा से आप लोगों की सोल जन्म लेगी, फिर से वही चलता रहेगा चूहा बिल्ली का खेल जो नहीं चाहिए।
तो यू हैव टू बी वेरी वेरी जेनरस टू दिस पर्सन. गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशंस. शायद आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, आप चैरिटी करना चाहते हैं, नहीं, यूनिवर्स कह रहा है दैट आपको इस पर्सन की चैरिटी करनी पड़ेगी, इस पर्सन को सर्व करना पड़ेगा. और ये आपकी नाक में दम कर सकते हैं. पाइल नंबर 3, ये पर्सन, इनके हाथ में ये पावर है, बट आपको जेनरस रहना है. ये आपका लेसन है. ये आपको बहुत जेनरस बना रहे हैं पर्सन, ये आपको बहुत काइंड बना रहे हैं पर्सन. एम्पथी, कंपैशन क्या होता है ये सिखा रहे हैं आपको ये पर्सन. आप पिछले जन्म में शायद नहीं थे वर्चुअस, शायद से आप बहुत क्रूअल थे, मीन थे, ब्रूटल थे, वेरी वेरी कैलस, ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम पीपल एंड नेवर गिविंग देम बैक देयर शेयर. इस जन्म में इस पर्सन के थ्रू यूनिवर्स आपको सिखा रहा है दैट यू हैव टू बी जेनरस, यू हैव टू प्रैक्टिस एम्पथी. एंड देन दूसरा जो कार्ड है वो इनफाइनाइट सप्लाई. यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल योर टुमारोज. ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि ओ माई गॉड आई एम ड्रेन्ड, इस पर्सन ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शायद से इस पर्सन के पीछे आपने शादी ना करी हो. मुझे लग रहा है आपके पेरेंट हो सकते हैं, या तो आपकी मदर या आपके फादर, क्योंकि इनका ऐसा रोल हो सकता है आपकी लाइफ में कि इनको सर्व करने के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया अपनी लाइफ में. ठीक है, तो आपको इनफाइनाइट सप्लाई का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको उतनी पावर भी दे रहा है. एंड ट्रस्ट मी, जितना आप इनको सर्व करेंगे आपकी लाइफ में इनफाइनाइट सप्लाई होती रहेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती रहेगी, यू नो, एंड आप जीतते रहेंगे. आपको शायद लग सकता है आप ड्रेन हो जाएं बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, यूनिवर्स आपको सप्लाई भी दे रहा है, पीछे से आपको ब्लेस भी कर रहा है, क्योंकि खुश हो रहा है यूनिवर्स आपको ये देख के, आपका ये रोल देख के. ठीक है, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी अबंडेंट while giving this person back and also practice generosity. आपको generosity प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, एंड आपको इनको माफ़ करना है इस पर्सन को. डोंट यू नो, ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि बहुत ही सरफेस लेवल पे मैं कहूँ कि आप इनको माफ़ कर दीजिए और ये हील हो जाएगी. नहीं, ये रिलेशनशिप हैविली कार्मिकली डेस्टिन्ड है. दिस इज़ अ वेरी वेरी मेजर रिलेशनशिप. ऐसी रिलेशनशिप है जिसको आप एस्केप नहीं कर सकते. पाइल नंबर 3, ओके. एंड ये आपको शायद से लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप है. एक वो रिलेशनशिप है जिसने आपकी लाइफ बदल दी होगी. ठीक है, ये वो रिलेशनशिप है. एंड देन उसके बाद लास्ट जो आउटकम है वो है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. सो कैंसर सीज़न जो भी है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी है कैंसर सीज़न जो है उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा यू नो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए इस रिलेशनशिप में. एज इन कि चाहे आप लड़ें झगड़ें कुछ भी ना हो, लेकिन एक शांति हो जाए इस रिलेशनशिप में. आई थिंक इस रिलेशनशिप में बहुत हलचल रहती है हमेशा. या तो आप एक्सट्रीमली बहुत प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से, या एक्सट्रीमली नफरत करने लगते हैं. पीस नहीं है इस रिलेशनशिप में. तो आई थिंक अब क्या हो रहा है आने वाले टाइम में कि इस रिलेशनशिप में एक रेजोल्यूशन आ रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके शायद से या आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं. आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो इनके साथ, या कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप दोनों जो है एक दूसरे को आई टू आई नहीं देख पाते. इतना बड़ा लेवल का कुछ झगड़ा हो चुका है. ठीक है, बट आप इनको एस्केप भी नहीं कर सकते. आपकी डेस्टिनी इनके साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, तो जो झगड़ा है ना, जो फसाद है, कई लोगों के लिए शायद ये चीज़ कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी होगी. पाइल नंबर 3 के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद से जो यू नो जिन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया होगा डिवोर्स विद दिस पर्सन. और मे बी अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है तो एक डिवोर्स लाइक सिचुएशन इनके साथ हुई होगी. इवन इफ दिस पर्सन इज़ योर फादर और योर मदर और योर एक्स लवर और योर फ्रेंड, इनके साथ तो आपका ऐसा झगड़ा हुआ होगा जैसे कि डिवोर्स ही हो गया आपस में. ठीक है, तो ये जो है ना आप दोनों के बीच में जो आपस में मतभेद है वो अलग पेज में, आप अलग पेज में हैं. ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, लेट अलोन की एक रेजोल्यूशन पे आओ. तो क्या हो रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, बशर्ते आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान में रखो. जेनरोसिटी एंड इनफाइनाइट सप्लाई. यू हैव टू बी जेनरस टू दिस पर्सन. आपके पास कोई और चॉइस नहीं. अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है चैनल मैसेजेस के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं आपको. ओके, ऑलराइट.
ओके, ये पर्सन कह रहे हैं लेट्स गो शॉपिंग, लाइफ इज़ शॉर्ट, लेट्स बाय दैट ड्रेस, ऑलराइट। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपने इनके साथ शॉपिंग की हो, ये याद करते हैं उस टाइम को, तो ये पर्सन ये भी कह रहे हैं दैट सब कुछ भुला भुलो के चलो शॉपिंग पे चलते हैं। ओके, ये काफ़ी मुझे लग रहा है शॉपिंग वगैरह के शौकीन हो सकते हैं पर्सन। ओके, इनको पसंद होगा शॉपिंग करना, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो कभी कभी इनका मन करता है कि वापस से आपके साथ वैसे ही कनेक्ट कर पाएँ, आपको वो खुशियाँ दे पाएँ, बट ये अपनी किस्मत से मजबूर हैं इंसान, ठीक है, बुरे नहीं हैं बट अपनी किस्मत से मजबूर हैं। आई थिंक ये भी हील करना चाहते हैं आपके से, ठीक है। बट दूसरा जो कार्ड है वो कह रहा है वाइल आई सिंपथाइज विद यू बट आई विल नॉट हेल्प यू फॉर आई बिलीव दैट ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आई विल लेट यू डाउन सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर टू ओन फीट्स। वाओ, पाइल नंबर 3, देयर यू गो। आई थिंक ये जो मैसेज है ये पूरे ही रीडिंग का सार है, एंड आपके सामने शफल किया है तो यू कैन जस्ट इमेजिन, मुझे गूज बम्स आते हैं कभी कभी टैरो की एनर्जीज एंड पावर को देखते हुए। तो आई थिंक ये जो पर्सन है ये जानबूझ के आपको परेशान करते हैं सो दैट आपको स्ट्रॉन्ग बना सकें। इनका जो कार्मिक जो इनके ऊपर जो एक वो है इनके ऊपर जो प्रेशर है और वो सबकॉन्शियस लेवल पे है, ये शायद से ऐसा ना चाहते हो, ना करना चाहते हो, लेकिन इनका रिलेशनशिप आपके साथ ऐसा है कि जितना ही आपको परेशान करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे इन लाइफ, उतना ज़्यादा आप अपना स्टैंड लेते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि पेरेंट्स हमें कभी कभी बहुत बुली करते हैं सो दैट हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, हम कोई स्टेप ले सकें अपने लिए, स्टैंड ले सकें अपने लिए। तो कहते हैं ना आप अपने क्रिटिक को अपने पास रखना चाहिए। आई थिंक दिस पर्सन इज़ योर बिगेस्ट क्रिटिक एंड एट द सेम टाइम सिंपथाइज भी करते हैं आपसे, मनी मन आपसे दया भी खाते हैं। इनको खुद नहीं समझ आता कि आपके साथ इतने बुरे क्यों हैं, इतने क्रूअल क्यों हैं, इतने अनकाइंड क्यों हैं, बट खुद खुद इनकी डेस्टिनी इनको पुश करती है आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि इनका प्रारब्ध ये है कि इनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और कोई और इंसान आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। आई थिंक ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आपको परेशान करते हैं उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका इनका ये प्रारब्ध है आपकी लाइफ में बुरे बने रहना। कौन चाहता है यार किसी की लाइफ में बुरा बनना, बट क्या कर सकते हैं, इस बेचारे इंसान के लाइफ में इनको ये रोल दिया गया है ऊपर से, डिवाइन से, कि जाओ इस पर्सन को परेशान करो ताकि ये पर्सन अपनी खुद की वर्थ रियलाइज़ करे, अपने खुद के लिए स्टैंड ले। ये इंसान आपके बटन्स को बहुत स्ट्रांगली पुश कर सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ रियल होल्ड ऑन यू, रियल पावर ओवर यू, ठीक है। तो ये इंसान आपको कह रहे हैं कि मैं सिंपथाइज तो करता हूँ आपसे बट मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप खुद की हेल्प करो और आप अपने खुद के पैरों पे खड़े रहो। तो शायद से अगर ये आपके फादर हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने फादर वाला रोल निभाया है कभी, इन्होंने आपकी हेल्प करी है ज़्यादा। आपके मदर हैं तो मुझे नहीं लगता ये आपके साथ बहुत सपोर्टिव रही हैं, इन्होंने शायद आपको धक्के मार के हमेशा पुश किया है, बाउंड्रीज आपकी लांगी है हमेशा, सो दैट इनको चुप कराते कराते आप सीख जाओ कि लोगों से कैसे फाइट करते हैं, ठीक है। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई रियली होप दैट आपको हेल्प मिली हो यहाँ से। मैंने बहुत दिल से रीडिंग की है, ये बहुत दिल से सेशन किया है, एंड आई रियली होप दैट यू अप्रिसिएट और आपको समझ आए कि ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मे भी हो सकता है ये मैसेजेस आपके लिए बेहद ज़रूरी रहे हो सकता है आपको सुनते हुए रोना भी आया, क्या पता मैंने आपकी लाइफ को बिल्कुल डिकोड कर दिया, राइट। सो जब मैं ऐसा देखती हूँ कि दैट माई टैरो कार्ड्स कैन रियली can really give you some power, can really give you that clarity. I feel very happy by number 3. So I'm a blessed person here and I practice gratitude. Thank you so much for staying connected. Also अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं कभी भी, ऑलराइट। सो अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए हील करने की, नहीं तो कोशिश कीजिए जेनरस बने रहने की, ओके। You will be blessed, okay. So take care, bye.